बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम अपनी खुशबुएँ, बहारें और बरकतें लुटा रहा है। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे नबी हज़रत सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साहबजादे हज़रत सैयदुना इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर सब्र व रज़ा का ऐसा मंजर पेश फरमाया कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला ये कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने सुबह इस ख्वाब पर अमल करने यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनकी उम्र इस वक्त 7 साल या 13 साल या इससे थोड़ी ज़ायद थी, लेकर चले। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज़ की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया, उनके चेहरे से नज़र हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम ना किया यानी कि गला ना काटा। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम सलातो वस्सलाम पर वही नाज़िल हुई। चनाचा इरशाद होता है और हमने उसे निदा फरमाई। तर्जुमा: इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़िबा इसके सदक़े में देकर उसे बचा लिया। इस वाक़े से जहाँ हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आला मुकाम सब्र और रज़ा साबित होता है, वहीं हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने रब अज़्ज़ व जल का हद दर्जा मुती व फर्माबरदार होना भी ज़ाहिर होता है। कोई ख्वाब देखकर अपना बेटा ज़िबा कर सकता है। याद रहे, कोई शख्स ख्वाब या गैबी आवाज़ की बुनियाद पर अपने या दूसरे के बच्चे या किसी इंसान को ज़िबा नहीं कर सकता। करेगा तो सख्त गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार करार पाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ख्वाब की बिना पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, ये हक है क्योंकि आप नबी हैं और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। उन हज़रात का इम्तिहान था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती दुम्बा ले आए और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे की बजाय उस जन्नती दुम्बे को ज़िबा फरमा दिया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल कदर पैगम्बर थे। हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद इब्तिला व आज़माइश के अनगिनत मराहल से गुज़रे, सफ़र हिजरत इख्तियार किया, अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और नन्हे फर्जंद अर्जुमंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेआबो गया सहरा में छोड़ा। तबलीग दीन का हर रास्ता दरअसल इनकलाब का रास्ता है और शहर इनकलाब फूलों की सेज नहीं होती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इसी इनकलाबी जदोजहद से इबारत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बारगंदे खुदाबंदी में इल्तिजा करते हैं कि बारी ताला मुझे एक नासालिया और पाकबाज बेटे से नवाज। अल्लाह पाक दुआ इब्राहीम को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हैं। बारगाह खुदाबंदी से उन्हें अतायत गुजार बेटा अता होता है जिनका नाम इस्माइल रखा जाता है, बाप की आंखों का नूर और उसकी दरीना मोहब्बतों और चाहतों का मरकज़। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र का सहारा भी थे। बाप और बेटे के दरमियान इस बेपाम मोहब्बत को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम, अपने लगते जिगर इस्माइल को हमारी राह में कुर्बान कर। चाहे तो ये मुकाम हैरत और इस्तजाब है कि अल्लाह का ये पैगम्बर अच्छी तरह जानता है कि आज तक किसी इंसान को कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया गया और इस पर हीला हुज्जत से भी काम ले सकते थे। वो उसका करीना भी था क्योंकि यह हुक्म आपको ख्वाब में दिया गया था। लेकिन देखिए पैगम्बर के ईमान व अमल की रफ़्तें। उन्होंने एक लम्हा तौक़ुफ़ किए बगैर सारा माजरा अपने बेटे इस्माइल को सुनाया, लेकिन उन्हें हुक्म नहीं दिया बल्कि उनसे राय पूछी।
قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر بھی، جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے طریق انسانیت میں ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ اب ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا، پھر اللہ کو ان کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکم اس لیے ہوا کہ سراپائے سارو قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے کہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز انبیاء کی سنت ہے، اور بچا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہونا تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈے کی قربانی کے ساتھ بدل دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ و معمون رہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔